ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जिस हिसाब से सेटिस्फाई करना चाहिए लोगों को, जी। एग्जैक्ट उस हिसाब से सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अच्छा। बहुत सारे इसके प्रोज भी हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं। जी। सर्विस को थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। अच्छा। उन्होंने बताया था कि 8 साल या 80,000 किलोमीटर की वारंटी है। हाँ, मैंने ही एक अपने कलीग को भेजा था यही ओला परचेज करने के लिए, सेम मॉडल। जी जी। तो उन्हें बताया गया 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज आप सभी लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं ओला का एक रिव्यू वीडियो। और ओला S1X होने वाला है, सेकेंड जनरेशन गाड़ी है। और मैं अभी समस्तीपुर में हूँ और समस्तीपुर से ही मेरे साथ आज भैया जुड़ेंगे। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया सर, बहुत अच्छा। आप अपने बारे में बता दीजिए भैया थोड़ा। जी, मेरा नाम आशुतोष रंजन हुआ और मैं समस्तीपुर का ही रहने वाला हूँ जी। जस्ट यहाँ बगल में गंगापुर में घर है जी जी। और मेरा अपना स्कूल और कोचिंग चलता है, नॉलेज ओशन के नाम से। कोचिंग चलता है भैया का, बता ही दिए। और सर जो है सो गाड़ी आप यही ओला है अपना ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, यही ओला है। S1X है और सेकंड जनरेशन है सर? सेकंड जनरेशन है और 4 किलोवाट है। 4 किलोवाट है। थोड़ा गाड़ी को दिखाइए आप पहले इधर से। और भैया कब लिए थे आप ये गाड़ी? ये गाड़ी लगभग 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया। हाँ। 5 महीना हो गया। तो सभी लोग तो यही बोलते हैं जो तेल बचत के लिए ही लिए हैं, या बिल्कुल आपका भी उम्मीद करते हैं सर यही होगा? बिल्कुल, ईवी गाड़ी लेने का मतलब यही होता है कि फ्यूल का बचत हो जी। जो फ्यूल में इतना सारा प्राइसेस लगता है, तो कहीं ना कहीं उसमें बचत करने के लिए लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज करते हैं जी जी। लेकिन जैसा ये ओला इंडियन कंपनी है ऐसा बताया गया था जी जी जी, तो इसी के कारण हम लोगों का भी विश्वास है कि चलो ओला लेते हैं जी जी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जिस हिसाब से सेटिस्फाई करना चाहिए लोगों को जी, एग्जैक्ट उस हिसाब से सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अच्छा। बहुत सारे इसके प्रोज भी हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं जी जी। प्रोज में बात करें तो बेझिझक ये गाड़ी का अगर स्पीड की बात करें जी, तो अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुकाबले इसमें बहुत स्पीड है जी। हाँ, लेकिन कुछ फीचर भी सर जैसे कि कंपनी बताती है तो कुछ ज्यादा है फीचर, अदर इलेक्ट्रिक बाइक जो भी आती है उससे फीचर भी ज्यादा है, स्पीड तो ज्यादा है ही। बिल्कुल, कंपनी जैसा क्लेम करती है। और ज्यादा लोगों को आकर्षित और लुभान्वित गाड़ी इसीलिए किया था जो 8 साल की वारंटी है, जो कि इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी अभी तक नहीं देती है। तो इसमें आपको क्या लगता है वारंटी वगैरह का जो है? अभी तो खैर सर वहाँ पे थे, सर्विस सेंटर पे ही थे, हम वहाँ से ही जुड़े हैं सर से, तो सोचे जो परेशान थे थोड़ा, तो हम सोचे आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो लेके आते हैं। तो सर अपनी परेशानी भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो उसके बारे में क्या लगता है सर, जो सर्विस इसका सही है या नहीं है? देखिए, जिस हिसाब से सर्विस होना चाहिए, सर्विस को थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। अच्छा। जैसे जिस टाइम ये गाड़ी मैंने परचेज किया था उस टाइम उन्होंने बताया था कि 8 साल या 80,000 किलोमीटर की वारंटी है। हाँ जी। लेकिन मैंने ही एक अपने कलीग को भेजा था यही ओला परचेज करने के लिए, सेम मॉडल जी जी। तो उन्हें बताया गया 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये बातों में चेंजेस हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है सर। 8 साल और 3 साल बहुत ज्यादा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात है कि 3 साल और 50,000 करके अदर कंपनी भी बेच रही है जी जी। लेकिन दोनों के प्राइसेस में अगर आप बात करें जी, तो प्राइसेस में बहुत फर्क आ जाता है। बहुत फर्क आ जाता है जी। दोनों के प्राइसेस में जी जी। अगर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी पर लें जी जी, तो हम दूसरा गाड़ी भी ऑप्शन चुन सकते हैं जी। बिल्कुल, यही गाड़ी चुनने के पीछे आखिर रीजन क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं कुछ बेहतर मिलना चाहिए। सेकेंड थिंग है कि इसके सर्विसिंग ओवरऑल अगर देखा जाए जी, तो काफी लंबा टाइम इसमें चलता है। जैसे आज से 2-3 महीना पहले, हाँ 2-2.5 महीना पहले ये गाड़ी में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो कुछ नीचे का जो गार्ड था वो टूट गया था। अच्छा, ये वाला सर? हाँ, ये पैनल टूट गया था। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कंप्लेंट डाला। लगभग इन्होंने 15 से 20 दिन मिनिमम 15 से 20 दिन लगाया, तब जाकर के इसको सही करके उन्होंने दिया। सिर्फ ये सही करने में सर 20 दिन लग गया? 20 दिन लग गया। ये तो कोई वैसा मेजर प्रॉब्लम, मतलब छोटा मोटा प्रॉब्लम? हाँ, इंश्योरेंस क्लेम हुआ था जी। दूसरा चीज है कि इसका सर्विसिंग, आप कोई भी गाड़ी अगर परचेज करेंगे जी, तो हर गाड़ी में कहा जाता है कि 1 साल और 4 सर्विस, 3 सर्विस, सब हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी हो सकता है। पॉलिसी रहता है जी सर। तो 3 सर्विस, 2 सर्विस फ्री होता है। इसमें कोई भी ऐसा फीचर नहीं मिलता है। कोई भी फीचर नहीं मिलता इसमें। कुछ दिन पहले इसमें कुछ फॉल्ट आया तो चेक करवाने गया था, तो वहाँ पे बोला कि उन्होंने कि आप इसका सर्विसिंग करा लें। लगभग 7,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी जी जी। तो सर्विसिंग कराने में उन्होंने चार्ज बताया 589 का। अच्छा। मैंने पूछा भी कि इस 589 में आखिर होगा क्या?
क्योंकि अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल आप उसका हिसाब लें जी बिल्कुल तो सर। 589 में उन्होंने बताया दोनों चक्का का ग्रीजिंग होगा। अच्छा, उसके बाद बैटरी हेल्थ चेक किया जाएगा। तो सिर्फ इतना चीज चक्का खोल करके आप ग्रीजिंग कर रहे हैं बहुत है तो आप मैकेनिक चार्ज 200 रुपया ले सकते हैं। ये 600 रुपए का इतना प्रॉब्लम? 589 रुपया, हाँ लगभग मान लीजिए 600 रुपया हो गया। सर ने सही बताया, जो अगर 2 चक्का का ग्रीसिंग करना है 200-250 रुपया बहुत हो गया। 2 चक्का का ग्रीसिंग करना है और बैटरी हेल्थ चेक करना है तो इसका 200-250 रुपया काफी होता है। इसमें सर एक और ऐसी बात है ना, जो इसका एक ऐसा पार्ट्स है इस तरीके का और माइंडसेट भी ऐसा कर दिया गया है जो आप कहीं बाहर से करवा भी नहीं सकते, खुलवा भी नहीं सकते हैं बाहर से। तो ये भी प्रॉब्लम रखता था, कस्टमर डर के मारे अपना वहीं पे जाते हैं, वहीं पे करवाते हैं। बिल्कुल देखा जाए तो सर कितना गाड़ी चली होगी लगभग अभी तक? लगभग 7500 के आसपास चल चुकी है। 7500 के आसपास गाड़ी चली हुई है। हाँ। 7500 के आसपास चली हुई। तो अभी तक आप सर्विस सेंटर कितनी बार जा चुके हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम के लिए? पहला प्रॉब्लम यही था कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए गए थे। जी जी जी। और दूसरा यही कभी कभी चलते चलते अचानक झटका लेने लगती है, झटका लेने लगती है गाड़ी। हाँ। अभी तक आपने जैसे 7000 किलोमीटर गाड़ी चलाए हैं तो कोई यही 2 प्रॉब्लम है या कोई वैसा प्रॉब्लम और भी आया था? एक बार जैसे बारिश पड़ रही थी उसमें, अब सीधी बात है आप गाड़ी लेकर के चलेंगे, बारिश होगी तो आपको तो उसी गाड़ी से जाना है सर। बिल्कुल। हॉर्न इसका डायरेक्ट हो गया था जी, मजबूरी में मुझे उसका तार हटाना पड़ा जी, नहीं तो कंटिन्यू हॉर्न बज रहा था। अच्छा। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। सेकंड थिंग, बार बार ये गाड़ी चल रही थी रुक रही थी, चल रही थी रुक रही थी। जी, जी। थोड़ा भी पानी लगने के कारण ये भी एक मेजर इशू था। आई थिंक मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अदर कंपनी का इलेक्ट्रिक बाइक यूज किया है। जी, जी, जी। उसमें इस तरह की प्रॉब्लम मैंने नहीं देखा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओला लुभान्वित करती है, जो हम सबसे ज्यादा माइलेज देते हैं और हम सबसे ज्यादा स्पीड देते हैं। इसके कारण नए लोगों का ज्यादा आकर्षित इस पे रहता है, आकर्षण ज्यादा रहता है। और पॉजिटिव कुछ सर इसके बारे में जैसे कि? हाँ, जैसे एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे आपने माइलेज पे चर्चा की। जी, जी। तो माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है ये 4 किलोवाट में है तो 190 किलोमीटर कंपनी ऑन पेपर लिखती है इको मोड पे अगर आप चलाते हैं तो। हाँ जी जी। लेकिन यहाँ उन्होंने बताया था कि उतना नहीं जाता है, 130-140 जाता है। जी जी। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा तो उतना भी नहीं जाता है। उतना भी नहीं जाता है सर। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी कई सारा रिव्यू वीडियो बनाया है इस पे। तो 2 आदमी बैठ के अगर नॉर्मल मोड पे गाड़ी को चलाया जाए तो 80-90 से ज्यादा एवरेज नहीं देती है। नॉर्मल मोड की बात मैं कर रहा हूँ। और 2 आदमी इस पे चढ़ के कहीं जाया जाए तो उससे ज्यादा एवरेज नहीं देती है। बाकी तो सर आप ऑन कर रहे हैं गाड़ी तो आपको पता ही होगा जो क्या है माइलेज क्या। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे पूरा चार्ज कर दिए, लगभग 6 घंटे लगते हैं इसको चार्ज करने में। तो 100 से लेकर के 90% तक आने में हर 2 किलोमीटर पर आई थिंक 5% बैटरी खा जाता होगा। 100 से 90 तक आने में। अच्छा। उसके बाद फिर बैटरी परसेंटेज ठीक ठाक हो जाता है। हाँ। लेकिन पहला 10% काफी तेजी से गिरता है। ये मैंने भी अनुभव किया है और मैंने भी कई सारा ओला का वीडियो बनाया है, आप लोग देखे ही होंगे। तो सर ने बिल्कुल सही कहा, जो पहला 10% जो है वो काफी जल्दी बैटरी निकल जाती है। और उसके बाद हमें तो लगता है कभी कभी सर, जैसे कि छोटा टायर है, स्कूटी है, तो स्पोर्ट्स मोड पे तो कभी वैसा होता नहीं होगा सिचुएशन, जो चलाते होंगे कभी कभार चलाते होंगे स्पोर्ट्स मोड पे। देखिए 72 तक तो सर नॉर्मल मोड पे गाड़ी जाती है। अगर सिंगल आप चला रहे हैं तो 70 भी कम स्पीड सर नहीं होता है गाड़ी एक स्कूटी के लिए। ये भी स्पीड बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि छोटा टायर होता है, स्किड करने का ज्यादा चांस रहता है गाड़ी का। बिल्कुल। तो आप लगभग चलाए हैं स्पोर्ट्स मोड पे भी, कभी कि नहीं चलाए हैं सर? स्पोर्ट्स मोड पे चलाए हैं, लेकिन हमेशा स्पोर्ट्स मोड पे चलाने का हिम्मत अलाउ नहीं करता है। वैसे भी रश ज्यादा रहता है रोडों में, ज्यादा भीड़ भाड़ के कारण, क्योंकि उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग हो नहीं सकती है। खैर ये कोई मेजर इशू नहीं है जी। हाँ, क्योंकि पहिया छोटा है तो सिंपल सी बात है कि अपना सेफ्टी लोग अपना समझ के चले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वैसे भी रोड पे स्कूटी तो दिखती है वैसे भी। तो सर एक चीज और, जिस कारण से आप ये गाड़ी लिए तेल को बचाने के लिए, तो आपका रनिंग कितना हो जाता है डेली सर? रनिंग लगभग 60 किलोमीटर के आसपास डेली का रहता है। 60 किलोमीटर। हाँ। तो इस चीज से आप सहमत हैं और सेटिस्फाइड हैं, जो हम 60 किलोमीटर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पैसे का बचत कर रहे हैं? पैसे का बचत बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी कंप्लीट अगर सेटिस्फेक्शन की बात करें, जैसे चलते चलते झटका ले लेना, तो ये सब डिसअपॉइंट कर देती है उस जगह पे। तो सर अपने सर्विस सेंटर में अभी तो सर गए थे अपडेट करवाने के लिए सर? बिल्कुल अपडेट करवाने के लिए गए तो अभी तो अपडेट करवा के तुरंत लाए हैं, तो वो तो बाद में पता चलेगा सही से अपडेट हो पाया। क्या प्रॉब्लम आ रहा था सर जो अपडेट करवाने के लिए गए थे? प्रॉब्लम सबसे पहला तो वही माइलेज का था। दूसरा झटका लेने का। हाँ। तो अपडेट से क्या बोला गया जो ये सही हो जाएगा? बिल्कुल उन्होंने कहा, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर झटका ले रहा है सही हो जाता है ठीक है, नहीं तो मोटर
जाने वाला है। मोटर जाने वाला है, बिल्कुल। तो सर मोटर जैसे जाने वाला है तो एक चीज और बताइए, उसमें आपको पैसा पे करना पड़ेगा या कंपनी देगी मोटर? अभी तक तो मुझे जानकारी है कि ये 3 साल तक इसकी वारंटी होती है मोटर की। जी जी जी। हाँ, अब तो ऑन पेपर ये बात मुझे नहीं मिला है। अच्छा, ऑन पेपर आपको नहीं मिला? नहीं मिला है ये बात। ऑन पेपर नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं तो ये चीज हो सकता है जो नहीं भाई। हाँ, मतलब उसके बारे में मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ। जी जी। हाँ, लेकिन फिर भी एक बात है कि इतना पैसा लगा रहे हैं लोग। जी जी। 1,20,000, 1,18,000 4 किलोवाट में। जी जी। और 8,000 9,000 किलोमीटर में ही अगर मोटर जा रही है तो ये भी कस्टमर को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, बहुत। हाँ। क्योंकि इसमें रहता ही क्या है, बैटरी और मोटर, यही तो सबसे बड़ा चीज है सर। तो सर और कुछ कहना चाहिएगा? जैसे सेकंड थिंग है कि हाँ, खरीदने वाले हैं गाड़ी बहुत सारे लोग, क्योंकि ओला का एक ऐसा क्रेज चढ़ गया है लोगों के दिमाग पे, अपने भारतीय लोगों के दिमाग पे। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो परेशान भी है ओला लेके, और बहुत सारे लोग जो है नया है वो लेना भी चाहते हैं ओला। उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि ओला को अगर आप प्राइमरी बाइक बनाना चाहें तो ये प्राइमरी बाइक आपकी नहीं बन सकती है। नहीं बन सकती। ये गाड़ी को आप एज ऑप्शनल ही यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको रखना पड़ेगा? इसके अलावा आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्विस में भी जाती है तो 10-15 दिन आपको समय ले ही लेगा। हाँ, जनरल अगर नॉर्मल है जो एजेंसी के द्वारा ही तुरंत काम हो जाए जी जी, तब तो चलिए एक दिन में आपका काम हो जाएगा। जी जी। लेकिन कोई भी जैसे पार्ट चेंज करना, फिर ऑर्डर लगाएंगे, फिर आएगा, या फिर कोई अगर मेजर इशू हो जाती है जी, तो उसके लिए आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, तो जिसके लिए आपको कोई दूसरा गाड़ी रखना ही ओला होगा। वाले अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है सर, जो ये जो पार्ट्स का ऑर्डर जो लगाना होता है ना, अवेलेबल हमेशा जो नहीं रहता है, ये एक सरदर्दी थोड़ा सा हो जाता है सर। बिल्कुल, जो ऑर्डर लगाइए फिर गाड़ी वहाँ पे आपकी पड़ी रहेगी 15 से 20 दिन, उसका भी मार्जिन आप जोड़िए तो बहुत सारा इसमें लॉस तो जाता है सर, कहीं ना कहीं कस्टमर को लॉस भी जाता है, प्लस में कस्टमर परेशान भी होता है। कस्टमर परेशान भी होता है, पैसा से भी उसका लॉस है। अगर मान लीजिए, ये सर सही बोल रहे हैं, अगर आपको गाड़ी ले रहे हैं तो आपको एक बैकअप के लिए एक और गाड़ी बैकअप के लिए चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो लास्ट में क्या कहना चाहिएगा, ओला लेना चाहिए या नहीं? ओला वर्थ ऑफ मनी तो नहीं कह सकते। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आपका जैसे रनिंग है जी, और आपको पिकअप चाहिए जी, तो पिकअप चाहिए तब आप ओला के तरफ जा सकते हैं। दूसरा चीज है कि ओला काफी स्पेसियस गाड़ी है। ओला स्पेसियस है। हाँ, सर सब जगह से स्पेसियस है यहाँ भी। जी, आपको बूट स्पेस भी देख लीजिए, काफी दिखाना चाहेंगे। जी जी, बूट स्पेस इसके बारे में बताया जाता है कि ये 35 लीटर्स की है। जी जी, और नो डाउट बहुत स्पेसियस गाड़ी है ये। जी बिल्कुल। तो दो हेलमेट आने के बाद भी चार्जर आपका आराम से आ जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत ये सब काफी स्पेसियस है। सेकंड थिंग है कि इसका सीट की अगर हम बात करें तो सीट भी काफी विड्थ है जी, बिल्कुल आरामदायक सीट है। हाँ, लोग कंफर्ट होकर के बैठ सकते हैं। ये है। सेकंड, मिरर का विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है आपका जो है, सो थोड़ा फंक्शनल भी ज्यादा, और बाइक जो आती है ईवी बाइक उससे ज्यादा है थोड़ा सा। तो सर आप ओला का कॉम्पिटिटर किसको देख रहे हैं अभी? जैसे आप एज ए ओनर हैं, अगर आपको आपके दिमाग पे हो, अगर किसी गाड़ी को देख रहे हैं तो भी बहुत सारे लोग बोलते हैं चेतक बजाज का भी है जो, वो भी बहुत सारा। तो आपके हिसाब से कौन सा गाड़ी? मेरे समझ से तो ओला का कंपटीटर कहीं ना कहीं ओकिनावा भी है। ओकिनावा भी है। हाँ। तो सर ओकिनावा तो है, लेकिन मतलब इसका कंपटीटर के मामले में तो सर दूर दूर तक ना माइलेज दिखती है उसमें, ना कुछ दिख रही है। तो आप किस हिसाब से उसको कर रहे हैं? पता नहीं, उसका एक गाड़ी मेरे एक फ्रेंड है उनके पास है, तो उनके गाड़ी के बारे में देखे, उन्होंने 80,000 किलोमीटर ये सब चला दिया। जी जी, जो माइलेज एजेंसी में उनको बताया गया था, जी जी, तो उतना माइलेज उनको मिल रहा है। जी जी, और कहीं ना कहीं लुक वाइज वो भी अच्छा है। जी जी जी, लेकिन दोनों में प्राइस का फर्क है। अगर आप माइलेज पर आते हैं तो प्राइस का भी फर्क है। जी, प्राइस का बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ फर्क है जी, अच्छा खासा गैप है। जी जी। तो ये वर्थ ऑफ मनी टू बी ऑनेस्ट नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ, यही गाड़ी अगर चाहिए तो थोड़ा सा अगर इसका प्राइस कम रहता जी जी, तब कंप्लीट सेटिस्फाई हो सकते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी सर्विस की है। जी, सर्विस की प्रॉब्लम है। और आपके हिसाब से सर कहीं ना कहीं प्राइस भी ज्यादा है? प्राइस भी ज्यादा है। हाँ। इसका सेंसर का प्रॉब्लम सर जो है, सो सेकेंड जनरेशन में आती थी, आपको भी इसका मतलब हुआ है प्रॉब्लम, कभी महसूस हुआ है क्या? सेंसर का जैसे हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है, सिस्टम इशू। जी, सेंसर का जैसे इसका हम कभी भी देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अगर ब्रेक अगर ऐसे लगा तो हमेशा रहता है। हाँ, तो प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है, गाड़ी आपका बढ़ेगा ही नहीं। जी, तो ये प्रॉब्लम कह रहे हैं ओला वाले, तो बोल रहे हैं जो थर्ड जनरेशन जो भी गाड़ी आई है उसमें सेंसर प्रॉब्लम खत्म हो गया। वो तो उसका अभी रिव्यू हम किए नहीं है, करने के बाद पता चलेगा। इसमें कहीं ना कहीं सेंसर प्रॉब्लम है, अभी बिल्कुल है, नहीं हुआ है अभी तक, अपडेट करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब चला रहे हैं और अचानक चलते चलते
आपका एक्सीलरेटर काम करना बंद कर दे, तो फिर उंगली से पुश करना होता है दोनों ब्रेक को, उसके बाद चलता है सर। पुश करने के बाद ही गाड़ी फिर आगे बढ़ती है। तो सर अगर ओला वाले वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि इसको आप अपना ऑप्शनल गाड़ी ही बना सकते हैं। जी। यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज है। नहीं तो इसमें अपडेट कीजिए जो हाँ, इसका सबसे बड़ा चीज है सर्विस को अपडेट करना जरूरी है। जी। सर्विस अपडेट हो जाए तो लोग ज्यादा कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए सर ओला वाले आपका वीडियो देख रहे हैं, ये हम आप जो वीडियो बना रहे हैं, ओला की कंपनी का कोई भी वीडियो देख रहा है, तो आप उसको क्या कहना चाहिए जो इसमें क्या क्या अपडेट होना चाहिए? क्या पैसा कम होना चाहिए, या पैसा ये भी है तो इसमें अपडेट क्या क्या होना चाहिए? अपडेट एज लाइक जैसे कि इसका जो सेंसर था आज ही शो हो रहा था, जी। मुझे इसमें 77% दिख रहा था। जी। उन्होंने अपडेट किया, वो घट करके सीधा 69% पर आ गया। अच्छा। ये जो फॉल्स रीडिंग है जी, इसको ठीक करना है पहले। ये सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल सर, क्योंकि इससे कभी भी कस्टमर को धोखा हो सकता है। क्योंकि यहाँ से चेक करके अगर चले 85% बैटरी है और आगे गए तो 40 या 20 तुरंत में हो गया, तो वो तो दिक्कत हो सकता है। क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से नीचे किलोमीटर भी दिख जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये 8% का गैप कुछ कम नहीं है। 8% मतलब मिनिमम 10 किलोमीटर, बहुत ज्यादा। और लोग कहीं ना कहीं ये सोच करके चलेंगे, अगर आप घर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का गैप पड़ रहा है तो आप सोचेंगे कि इतना में तो पहुंच जाएंगे। जी। पता चला रास्ते में आपको धोखा दे दिया। बिल्कुल सर, तो ये एक मीटर का फॉल्स रीडिंग जी, ये प्रॉब्लम है। और ये सेंसर इशू भी है ही जी, तो इसको भी सुधार करने की जरूरत है कंपनी को जी। सर्विस के बारे में भी है, जैसे सर्विसिंग के लिए लोग गाड़ी लेकर के जाते हैं जी, तो 589 में ये जो सिर्फ ग्रीजिंग का काम होता है, एक वाश तक नहीं होता है। अच्छा। और कस्टमर को ये डाउट रहता है कि वाश खुद से करे तो कैसे करे। ये एक प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। हाँ। अगर इसके बारे में आप अगर बता दें, अगर अभी तक आपने गाड़ी लिया है तो कितनी बार वॉश कर चुके हैं सर? गाड़ी लगभग 6-7 बार वॉश कर चुके हैं। खुद से किए हैं सर? खुद से किए हैं। तो सर इसमें अगर आप बता सकते हैं, कस्टमर को लेने वाले हैं या जो गाड़ी रख रखे हैं उनको, जो किस तरीके से करना चाहिए? सर्विस सेंटर पर वॉश इसलिए नहीं करवाते क्योंकि उसके पानी में फोर्स ज्यादा रहता है। और फोर्स रहने के कारण क्या है कि जैसे ये स्विच के पास गैप ज्यादा है, तो इस गैप के द्वारा अगर पानी चला जाए तो भी आपका सिस्टम इशू होने का क्योंकि प्रॉब्लम रहता है। सब सर उससे ही जुड़ा हुआ है, तो सॉफ्टवेयर कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। खुद से ही वॉश करना पड़ता है। खुद से वॉश करने में नॉर्मल वॉश आप कर सकते हैं। जी। हाँ, कोई ज्यादा फोर्स दे करके आप इसको वॉश नहीं कर सकते। क्योंकि पानी कहीं से भी, ये जो गैप है हर जगह आप देखेंगे तो इसमें गैप ही गैप नजर आएगा। जी। तो जिसके कारण वॉश में ये प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान देना। हाँ, एटलीस्ट सर्विस सेंटर में जब सर्विसिंग के लिए जाती है तो उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर। तो वो भी नहीं करते हैं। ये सब प्रॉब्लम है जिसको सुधारने की जरूरत है। अच्छा, एक बार में कभी लंबा कितना गए हैं गाड़ी लेके सर? गाड़ी लेकर के वही 65 किलोमीटर तक। 65 किलोमीटर तक लंबा गए, मतलब अप डाउन दोनों लेकर के सर? अप डाउन नहीं, वहाँ गए, वहाँ रुक गए, फिर नेक्स्ट डे अपना जो है सो वापस आना। हाँ। अच्छा, तो 65 किलोमीटर जाने के बाद फिर वहाँ चार्ज में लगाए 3-4 घंटे, उसके बाद रिटर्न आया। इसके बाद रिटर्न आया। हाँ। तो ये एक जो है सो अपना ठीक है। तो सर गाड़ी लेने के बाद और तो एक्स्ट्रा खर्च आपको अभी तक कोई एक्स्ट्रा खर्चा, जैसे कि ये लेडीज फुटरेस्ट लगाना पड़ा। अच्छा, ये एसेसरीज का पार्ट? हाँ, ये सब एसेसरीज का पार्ट है। एसेसरीज का पार्ट है अलग हाँ। तो सर आप कैश लिए थे? हार्ड कैश गाड़ी? नहीं, फाइनेंस पे लिए थे। फाइनेंस पे लिए थे। हाँ। चलिए, फाइनेंस पे लिए थे, सर ने बता ही दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ रहेगा होगा तो बताइएगा कमेंट में, हम आपको देंगे जवाब क्या क्या है। सर ने ऑनेस्ट जवाब दे दिया। बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए लेके आते हैं, जो सर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आपको बता दिए बिल्कुल क्या है, और सब कुछ बता ही दिए। अगर आप सिर्फ ओला पे टिके रहना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, आप लीजिएगा तब आपको पता चलेगा। बिल्कुल, इसकी सर्विस की प्रॉब्लम को लेकर के तो ये इसको ऑप्शनल ही मानना पड़ेगा। ऑप्शनल ही मानना पड़ेगा। एक और गाड़ी आपको चाहिए ही। वैसे आप लोग बताइएगा, अगर आप कोई ओला रख रखे हैं तो आप अपने कमेंट में बताइएगा जो आपका गाड़ी कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।